एक लड़का जो शादी के कुछ दिन बाद ही अपने घर वालों से अलग रहने लगता है, वहाँ रहकर वो टाइल मिस्त्री का काम किया करता है। बड़े अच्छे से उसका कामकाज चल रहा होता है। वो सुबह ड्यूटी पर जाता, शाम को वापस अपने घर आया करता। इसी तरह से उसका कामकाज चल रहा होता है। एक दिन का वाक़या होता है जब उसे अपनी पत्नी के ऊपर शक हो जाता है कि ये तेरी पत्नी किसी और लड़के के साथ अवैध संबंधों में है। दोस्तों, उस समय तो वो कुछ भी नहीं कहता। फिर जो उसका मोबाइल होता है उसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग लगा देता है और 2 दिन के बाद जब उस मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग को सुनता है तो बस वो सुनकर दंग रह जाता है। उसमें उसकी पत्नी प्यार भरी बातें पड़ोस के ही रहने वाले एक लड़के से कर रही होती है। उसके बाद अपनी पत्नी को वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता है और उसके बाद उसके साथ जमकर पिटाई करता है। यहाँ पर जो पत्नी होती है उससे माफ़ी मांग लेती है और उससे कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़का अपने कामकाज को छोड़ देता है, बाज़ार से जाकर कुछ ऐसी गोलियां लेकर आता है। उसके बाद अपनी पत्नी के साथ लगातार दिन में कई कई बार संबंध बनाने लगता है। दोस्तों, यहाँ पर पत्नी इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है, परेशान होकर एक ऐसा कदम उठाती है जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अपने पति को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देती है। दोस्तों, उसके बाद जब इस पूरे मामले का खुलासा होता है तो हर कोई व्यक्ति इस मामले को सुनकर एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार पत्नी ने ऐसा क्यों किया था। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ ये छत्तीसगढ़ के रंजन गाँव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर विक्रम नाम का एक लड़का जो टाइल मिस्त्री हुआ करता है और उसकी पत्नी का नाम पूजा, वो अपने घर परिवार में बड़े आराम से रहने लगते हैं। जब विक्रम को पता चलता है कि उसकी पत्नी के अवैध संबंध किसी दूसरे लड़के के साथ हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। अपनी पत्नी के मोबाइल को कॉल रिकॉर्डिंग पर लगा देता है। दोस्तों, उसके बाद जब कॉल रिकॉर्डिंग सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई करता है। पत्नी यहाँ पर अपने पति के हाथ जोड़ती है और कहने लगती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों, यहाँ पर विक्रम का दिमाग और ही तरीके से बदलने लगता है। वो सोचने लगता है कि शायद ये हवस के चक्कर में ये सब कर रही है, मुझे इसकी हवस को दूर करना है। वो अपनी नौकरी पर जाना, जहाँ पर वो टाइल लगाया करता है, वहाँ पर जाना बंद कर देता है। बाज़ार जाता है, बाज़ार से कुछ ऐसी गोलियाँ लेकर आता है जिन्हें खाकर वो पत्नी के साथ दिन में बार बार कई बार संबंध बनाता है। दोस्तों, यहाँ पर 1-2 दिन तक तो पत्नी चुपचाप नहीं होती है। 4-5 दिन तक तो ऐसे ही सोचती है कि शायद अब ये ठीक हो जाएगा, इसका दिमाग थोड़ा ख़राब है, कुछ दिन में ही ठीक हो जाएगा। लेकिन जब 10 दिन हो जाते हैं तो पत्नी को लगने लगता है कि अब ये तेरे साथ में ऐसा ही करेगा। अब पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। परेशान होकर वो अपने मायके में फ़ोन करती है। पत्नी का नाम पूजा होता है। दोस्तों, अपने मायके में अपने भैया और अपने पिता को बताती है कि इस तरह से मेरा पति मुझे बार बार परेशान कर रहा है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं उसे रास्ते से हटा दूँ। मैं ये नहीं चाहती कि उससे तलाक लूँ, मैं ये चाहती हूँ कि उसे रास्ते से हटा दिया जाए। दोस्तों, शुक्रवार की शाम को करीब 7 बजे पिता और भाई अपनी बेटी पूजा के घर पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर खाना पीना खाकर सभी लोग बड़े आराम से सो जाते हैं। इधर विक्रम दूसरे कमरे में सोया हुआ होता है। रात को करीब 11:30 पौने 12 बजे का वक्त होता है जब यहाँ पर पूजा उठती है, अपने पिता को उठाती है, अपने भाई को उठाती है और सीधे विक्रम के कमरे में पहुँच जाते हैं। और जब विक्रम वहाँ पर गैरचेत अवस्था में सोया हुआ होता है, उसके जो मुँह है उसको दबाने लगते हैं और तब तक दबा कर रखते हैं जब तक कि उसकी जान नहीं निकल जाए। जो पत्नी होती है पूजा अपने साथ में एक नुकीला हथियार लेकर जाती है, उससे उसके पैरों पर ताबड़तोड़ वार करती है। यहाँ पर जो पति विक्रम होता है उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद एक बोरे के अंदर उसे भरा जाता है और थोड़ी दूर घर से जो वहाँ पर एक नाला होता है, गंदा नाला, उस नाले में उस बोरे को फेंक कर यहाँ पर सुबह सुबह जो पिता और भाई हैं वो चले जाते हैं। और जो पूजा होती है वो यहाँ पर अपने जो बड़ा जेठ होता है उसके पास जाकर कहती है कि विक्रम कल से घर ही नहीं आया, वो तो पता नहीं कहाँ चला गया है। फिर यहाँ पर जो विक्रम का बड़ा भाई होता है नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद पुलिस वालों को पूरी खबर बताता है, पूरी डिटेल से बताता है कि मेरा भाई गायब हो चुका है। फिर पुलिस वाले पूछने लगते हैं कि तेरा भाई गायब
कैसे हुआ है, क्या कोई दिक्कत थी। तो यहाँ पर वो कहता है कि मेरे भाई और जो मेरे भाई की पत्नी है पूजा, उनकी आपस में लड़ाई हुआ करती थी। भाई उसे मारा पीटा भी करता था। पता नहीं उनके क्या बड़ी वजह थी, लेकिन उनकी लड़ाई अक्सर हुआ करती थी। दोस्तों उसके बाद लगभग 10 दिन का समय बीत जाता है और 10 दिन के बाद यहाँ पर इस गंदे नाले में लोगों को बदबू आने लगती है। और जब उस बदबू को देखा जाता है तो एक बोरे के अंदर एक डेड बॉडी पड़ी होती है जो बिल्कुल फूल चुकी होती है। जब यहाँ पर विक्रम के भाई को बुलाया जाता है, विक्रम का भाई इस डेड बॉडी को देखता है, उसके कपड़ों को देखता है, उसके हाथ में बंधी हुई घड़ी को देखता है, तो तुरंत ही पहचान जाता है कि ये तो मेरा भाई विक्रम है। दोस्तों यहाँ पर पुलिस फिर उससे पूछने लगती है कि तेरा भाई का कोई दुश्मन था। तो वो कहता है कि नहीं, मेरे भाई का कोई दुश्मन नहीं था, मेरे भाई की जो पत्नी है पूजा, उसके साथ ही उसकी लड़ाई हुआ करती थी। उसके बाद पुलिस बिना कुछ देरी किए हुए पूजा के पास पहुंच जाती है और पूजा से जब पूरी कहानी डिटेल से पूछती है, पहले तो पूजा इधर उधर की बातों से पुलिस को बरगलाने का काम करती है, लेकिन जब पुलिस का रवैया देखती है, पुलिस का डंडा देखती है, तो थोड़ी देर में टूट जाती है और पूरा वाकया एक रटे रटाए तोते की तरह बताने लगती है कि इसमें मारने में मेरा भाई, मेरे पिता भी शामिल हैं, हम तीनों ने मिलकर इसको मौत के घाट उतारा था, इसने मेरे साथ में ऐसा घिनौना काम कर दिया था। उसके बाद पुलिस तुरंत ही तीनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है। यहाँ पर पूजा की गिरफ्तारी कर ली जाती है और बाकी जो पिता और भाई होते हैं उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाती है। तो दोस्तों ये घटना इस तरह से घट जाती है। तो यहाँ पर आप किसकी कमी ज़्यादा देखते हैं? क्या यहाँ पर उस विक्रम की कमी थी या पूजा की कमी थी? आपको किसकी ज़्यादा कमी लग रही है? आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,